वेलकम टू टैरो टू चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले करते क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन नमो। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा एकादशी। तो एकादशी कल भी लोगों ने मनाई है, आज भी मनाई है। तो जिसको जब लगे तब मना सकते हैं, क्योंकि कृष्णा तो हर दिन के लिए है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग हमारी कैसी रहने वाली है, थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं। आज की रीडिंग में हम मूलांक के हिसाब से लेंगे। मूलांक क्या होता है? जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, यदि इन दिनों में हुआ है, इस डेट में हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होता है। जैसे 10 को टोटल करो तो भी 1 आता है, 19 को टोटल करो तो भी 1 आता है, 2 और 8 को टोटल करो तो भी 1 आता है। तो जितने लोग 1 मूलांक के लोग हैं, आज कृष्णा जी उनके लिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं? 1 कार्ड आ चुका है, चलिए देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। 2 ओके। तो पहला आया हाई प्रिस्टेस। तो जितने भी 1 मूलांक के लोग हैं उन लोगों के लिए कार्ड आया है, आप काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं इस टाइम पर। आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअल बढ़ चुकी है, आपका नॉलेज बढ़ चुका है, आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा स्थिरता है। आप किसी भी काम को हड़बड़ी में नहीं कर रहे हैं, बहुत शांति से कर रहे हैं, विचार विमर्श करके कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं 1 मूलांक के लोग। और साथ साथ में आपका मून भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप शिव भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, यह मैसेज आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अंदर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी ताकत है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्थिर हैं, उत्साहित हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। यस, क्योंकि आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है कि कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप को लेकर यदि आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप एक नए सिरे से नए विचार करके अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए। तो देखते हैं चक्रास कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। 1 मूलांक के लोगों की ये रीडिंग हो रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से 3 कार्ड्स आते हैं। ओके, 1 कार्ड और मिसिंग। ओह, एनलाइटमेंट। ओके, चलिए देखते हैं। नो डाउट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपका जो स्पीड है काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन आपकी लाइफ का, मैंने बताया, कुछ आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली लाइफ को लेकर या फिर आप कुछ रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिलेशनशिप को लेकर जो स्ट्रगल हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी से नहीं, काफ़ी बचपन से आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड कर दिया है, कुछ लोगों ने आपको कहना चाहिए कि एक जगह पर आके अड़का के रख दिया था, जहाँ पर आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से अपने लिए कुछ डिसीजन लिए हैं आगे बढ़ने के। तो 1 मूलांक वाले अब अपने कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो अपनी ये जो दुख भरी जिंदगी है, आप उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अब होने क्या वाला है? तो 3rd कार्ड है ये एनलाइटमेंट का। यस, जहां पर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जहां पर आपका कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, तो नो डाउट एनलाइटमेंट तो होनी है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, डिवाइन के बहुत करीब आते जा रहे हैं। आप समझ गए हैं इस दुनिया की ब्लैक एनर्जी को और वाइट एनर्जी को। आपको कहाँ जाना है इसका भी आपने डिसीजन ले लिया है। सुपर्ब ना। तो चलो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेज दे रहे। कार्ड आ चुका है, चलिए देखते हैं। और मैं निकालती हूँ दूसरा। वाह, सुपर्ब।
तो देखो, ये एक्चुअली जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो एक पे टाइम था। यहाँ पर 1 नंबर लोग जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आपका एक प्रॉब्लम से आप इसलिए गुजर रहे थे क्योंकि आपका कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रह गई थी, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो हमें डबल होके वापस आता है। तो कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें थी जो कई जन्मों की थी, जिसको आपने रिलीज कर दिया है, इसलिए वो पे टाइम था आपके लिए। लेकिन आप जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उसके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? अबंडेंस का सरप्राइज। यस, तो आप अपने लाइफ में जो ग्रोथ कर रहे हैं वहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप जो भी करोगे अच्छा काम करोगे, जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव में सोचोगे, लोगों के लिए अच्छा काम करोगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे आप, क्योंकि आप अब स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे डिवाइन के गाइडेंस पर ही चलना है, कृष्णा जी के गाइडेंस पर ही चलना है। और इस एकादशी पर ये आपका निर्णय आपको आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करने वाला है। अबंडेंस का कार्ड है, आप वो सारी चीजें प्राप्त करेंगे जिसकी आपने अपेक्षा की थी, जिसके आप चाहते थे। अब वो सारी चीजें आपको मिल के रहेंगी, ये सबसे अच्छी बात है डिवाइन की। तो ये था 1 मूलांक जिनका भी था, उनके लिए कार्ड आया है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने स्टकनेस से बाहर आ जाइए, अपनी प्रॉब्लम भरी जिंदगी से बाहर आ जाइए, अपने लिए थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उसको एक विश्वास के साथ आगे लेके जाइए। ये विश्वास आपको जरूर खुशखबरी ला के देगा। तो ये चलिए सेकेंड मूलांक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके लिए और द वर्ल्ड का कार्ड। वाओ, हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। बहुत सारी खुशखबरियां आ रही हैं, आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जाने वाले हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको ये ब्लेसिंग के रूप में दिया गया है कि आपका ये परिवार, आपके ये सोलमेट्स, आपके लिए ये जो खुशियां दी गई हैं ये आपका पे ऑफ है। अब यहाँ पर आपने भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ किया हुआ है। आर्च एंजल्स का आपके साथ होना ये बात बताता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है डिवाइन पावर से। और यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं, ग्रोथ देखने वाले हैं, आपकी विल पावर बढ़ने वाली है और एंजल्स का सपोर्ट होने के कारण आप ग्लोबली छाने वाले हैं। हो सकता है आप एक कार्मिक साइकिल से निकले हों और इन दिनों अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी खुशियों को एंजॉय भी कर रहे हैं इन दिनों। यहाँ पर आप यदि फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, यस आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। यस, आपको ये फॉरेन से रिलेटेड भी खुशखबरी आ सकती है, या हो सकता है आप कहीं जर्नी पर जाना चाहते हैं, या ये आपकी सोल जर्नी है, ये भी मैसेज है। तो आपकी जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होकर रहेगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है, आपकी प्योरिटी के कारण ही आपको ये सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वाओ, सुपर्ब ना। चलो देखते हैं चक्रास कार्ड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ें कृष्णा जी यहाँ बताना चाहते हैं सेकंड मूलांक के लिए। ओके, सेकंड मूलांक का मैंने बताया नहीं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को आता है, यदि आपका 11 तारीख को आता है, या फिर आप 20 तारीख की डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो आपका 2 मूलांक है। 29, यस 29 भी आते हैं 2 मूलांक में। वाह, आप बहुत वर्कहोलिक होते हैं, आपको किसी भी काम को बहुत परफेक्शन से करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 2 मूलांक वाले अपने काम को, यदि कोई डिज़ायर उन्होंने है या उनकी कोई इच्छा है काम करने की, तो वो अपना काम बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करते हैं। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक वो काम करते रहते हैं। यस, तो यहाँ पर आया है अब क्रिएशन का कार्ड। तो 2 मूलांक वालों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको बहुत बड़ी चीज क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। तो आप इसको प्रैक्टिकली प्लान बनाइए, इस पर आपको काम करना है, क्योंकि आप अभी एंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने अपने कुछ क्रिएटिविटी को छोड़ दिया, और ये कार्ड वही बता रहा है आपको कि आपने अपनी जो अंदर की भावनाएं थी, अपने जो हॉबीज थे, उनको कहीं एक बंद बस्के में डाल के रख दिया है, वो बॉक्स आपने क्लोज कर दिया। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उस बॉक्स को ओपन कीजिए, अपने लिए थोड़े से डिज़ायर के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका क्रिएशन किसी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यस, आप रेडी हो जाइए। नो डाउट बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा काम डिवाइन ने आपको दिया हुआ है यहाँ पर।
और डिवाइन आपको यहाँ बताने के लिए आ भी रहे हैं कि चलिए उठिए कीजिए, और शायद आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रीडिंग आज आप 2 मूलांक वाले देख भी रहे हैं। काफ़ी आप में मातृत्व होता है, हर चीज़ को आप एक प्रोटेक्शन के रूप में देखते हैं। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल भी होते हैं। सुपर्ब ना। चलिए 2 मूलांक हैं, इसलिए घर परिवार हमेशा एकत्रित रहेगा। अब कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते? कृष्णा जी आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं, प्रोटेक्शन का कार्ड लेकर आ रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, जो आपको क्रिएशन करना है उसमें कोई आपका नुक्स निकाले या कोई आपको कुछ भी बोले तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको बस अपना काम करना है। और जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे भाव से करना है, मन से करना है। यहाँ पर आपको बी ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आपको यदि कोई स्ट्रगल फील कर रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, ताकि आप अपने काम को और अच्छे से कर सके। अब एक कहना चाहिए कि जो स्ट्रगल होती है हमारी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में भी कोई आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो थोड़ा सोच समझ के करना होगा, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं। तो हो सकता है किसी के बहकावे में आ जाए, या हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट कर दे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसी चॉइस कीजिए जो जनहित में हो, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा कार्ड दिया है प्रोटेक्शन का। यस, आप प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप आगे बढ़िए, अपने ड्रीम पे काम कीजिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके दिखाइए। यही आज का संदेश है कृष्णा जी का आपके लिए। चलिए, जिन्होंने भी अब जिनका 3 मूलांक आता है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी 3 मूलांक के लोग हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग होते हैं बहुत अच्छे टीचर, नॉलेज बहुत होता है आप लोगों को ज्ञान देना, लोगों को समझाना, यह आपको बहुत अच्छे से आता है। आपके अंदर गुरु की क्वालिटी भर भर के होती है। चलिए देखते हैं, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स दिए डिवाइन ने, उसमें से ही मैंने 3 कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, तो आपके लिए आज आया है लवर का कार्ड। यस, तो यहाँ पर 3 नंबर वाले जो हैं, हो सकता है किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई नुकसान हुआ है, पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बेबाक होकर बोलने के लिए कहा जा रहा है, और ऑलरेडी आप अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में कर भी रहे हैं। लेकिन यदि ये पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर है तो हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हों, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं किसी भी बात को। आप यदि हम दूसरे पर्सपेक्टिव वे से हम बात करें, तो यदि हम रिलेशनशिप में यदि बात करते हैं, या हो सकता है क्योंकि यहाँ लवर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप में और आपके सोलमेट में थोड़ा सा बहुत प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं तो कहीं मुझे अनबन भी दिख रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेकर अनबन हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी बात को प्रैक्टिकल वे में कहने की ज़रूरत है। आप जितना अपने बात को प्रैक्टिकल वे में रखेंगे, हो सकता है कि आपका पार्टनर उस बात को बहुत अच्छे से समझेगा। आपके अंदर साहस है, आपके अंदर विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर एक किंग की एनर्जी आ रही है। तो मतलब है कि आप हर चीज़ को अपने अंडर में भी लेना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है कि यदि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको समझ भी जाए। ठीक है, 1 मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं ले लेती हूँ। और सॉरी, ओके, आइसोलेशन। यस, क्योंकि यहाँ मेरे को एनर्जी थोड़ी डाउन फील हो रही है 3 नंबर वालों के लिए। आइसोलेशन का कार्ड आया, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ओके सुपर ओके। तो यहाँ पर आपको कृष्णा जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि आपको
जो स्टक हो गई है आपकी सिचुएशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आप जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, डिवाइन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आया है फेथ का कार्ड। जितना आप डिवाइन पर विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रख के आप एक डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि अबंडेंस का कार्ड भी है, आपको वो निश्चित रूप से मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। ये स्ट्रगल, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप देख रहे हैं, जिसके कारण शायद घर में तनातनी हो रही है, तो वो खत्म हो जाएगी। यही डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग को फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है और यदि हमें कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, डिवाइन के ऊपर विश्वास होता है, फिर हमें वक्त को जाने नहीं देना चाहिए, वक्त को यूज़ करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए और खुद के लिए भी डिसीजन लेना चाहिए। परिवार को सपोर्ट में रखना भी चाहिए, उनको भी अपने कॉन्फिडेंस पे रखना चाहिए कि हम क्यों गुजर रहे हैं, किस लिए गुजर रहे हैं, उन्हें भी ये सब विश्वास दिलाना चाहिए। नो डाउट आपके लाइफ का टफ टाइम है ना। यहाँ टफ टाइम का भी कार्ड आ गया है। टफ टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिवाइन ये कहना चाहता है कि जब एक दिन एक जैसा नहीं रहता, तो दूसरा दिन भी दूसरा जैसा नहीं रहता। मतलब यदि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सुख को मेंटेन नहीं कर पाए, तो दुख को भी मेंटेन नहीं करना है। दुख भी जाने वाले हैं, ये स्ट्रगल की आपकी लाइफ में से जाने वाला है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको नया बिजनेस करना पड़े, नई चीज़ें करना पड़े, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको रीग्रोथ करना है, अपने डिस्ट्रक्शन से निकलकर अपने आप को हील करना है, अपने आप को एक सीट की तरफ ग्रोथ करने के लिए लेकर जाना है। यहाँ पर आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यूस हो रही है। आपकी श्रेष्ठता को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, जो आप एम्ब्रेस है उसको आपको समझने के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ पर यदि आपका ध्यान जाएगा, तो आप वो हासिल करेंगे जो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर गुण है। यस, गुण है। योर कॉल विल बी आंसर्ड। यस, आपके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि यदि मेरा ध्यान करते हो, मेरा आज जाप करते हो, तो आपको बहुत सारे इंट्यूशन पावर के जरिए आंसर्स मिलेंगे। आपको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के रास्ते भी मिलने वाले हैं। तो 3 नंबर आप लोग के लिए भी ये गुड न्यूज़ आ रही है। 3 मूलांक कौन से होते हैं? जिसका 3 नंबर पे आता है, 1 2 12 पे आता है, 2 1 22 पे आता है, या 30 तारीख का बर्थ होता है। तो ये 3 मूलांक वाले लोग होते हैं। चलिए 4th मूलांक वाले, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन से कार्ड्स लाते हैं, आप किस करंट सिचुएशन में गुजर रहे हैं। 4th मूलांक वाले कौन होते हैं? 4th मूलांक वाले वो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख को, किसी भी महीने के 4 तारीख को, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 13 को, या फिर आता है 22 को, या 31 को आता है। तो आप होते हैं 4th मूलांक के लोग। ओके, तो चलिए, आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी परेशानी है, नो डाउट काफ़ी स्ट्रगल देख रही हूँ मैं, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है, आपको बहुत हर्ट किया गया है, शब्दों के द्वारा, सिचुएशन के द्वारा, कुछ आपके लिए ताने बहुत बुने गए हैं, काफ़ी आप दुखी हैं, किसी बात को लेके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, और हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप भी अपने लिए काफ़ी स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए आप खड़े हो रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि दबाने वालों की कोई कमी नहीं है। और यदि आप दबते जाएंगे तो वो लोग और आपको दबाते जाएंगे। इसका मतलब है कि आप पर और अत्याचार करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने जो स्टैंड लिया है, डिवाइन कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टैंड लिया है आपने। आपको हमने इसलिए बर्थ नहीं दिया है कि आप लोगों की चोट खा के जिंदा रहें, आपको इसलिए दिया है कि आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये राहु को भी प्रेजेंट करता है, नॉलेज को प्रेजेंट करता है, काफ़ी आप टेक्निकली होते हैं, काफ़ी टेक्निकल नॉलेज होता है आप लोगों को। किसी भी बात को आप यूं ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक आपको
तार्किक रूप से, मतलब एनालिटिक रूप से जब तक आपको कोई चीज़ बताई नहीं जाती है, और ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अब आपने डिसीजन लिया है ऐसे लोगों से दूर जाने का, ऐसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने का, ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी को अलग करने का। तो ये राइट डिसीजन है, बिल्कुल अच्छा किया है आपने। यहाँ पर यही डिवाइन आपसे कहना चाहती है, कृष्णा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि अच्छा हुआ आपने आप टाइम वेस्ट नहीं किया ऐसे लोगों से स्ट्रगल करके। यस, आपके लाइफ में बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं, लोग आपके बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं, आपको इस कठिनाई में डाला जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली गॉसिप्स का कार्ड है, तो यहाँ आपके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप डिज़र्व करते हैं, आप जिस पोजीशन में थे आप उसको डिज़र्व करते हैं। आपके साथ ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और आपको बहुत ज़्यादा आपके कामों में भी गतिरोध पैदा किया गया है, आपको हर्ट किया गया है, आपके लिए बहुत कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी गई है। लेकिन आपके अंदर का जो साहस है, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, उसको वो लोग डिगा नहीं पाए हैं, या वो लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की जर्नी पर जा रहे हैं, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो 4th मूलांक वाले आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि अपने बारे में ये जानना कि हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये आपको जानने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में ये भी जानना है कि क्या हमारे अंदर ऐसी कोई हैबिट्स है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं या लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 4 मूलांक वाले थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक ब्रैकेट लगा के चलते हैं, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ एकदम पसंद नहीं आने के कारण वो लोगों को एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, बातों को भी नहीं करते हैं, आइडियाज़ को भी नहीं करते हैं। हो सकता है आप ब्लैक कलर के कपड़े वियर करते हो, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा ना पहने, ठीक है। लाइट ब्राउन पहन सकते हैं, लाइट ग्रे पहन सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो, लेकिन डार्क कलर से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। और जितना ज़्यादा प्योरिटी में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, यही मैसेज आ रहा है। तो चल देखते हैं कृष्णा जी और आपके लिए कौन से गाइडेंस दे रहे हैं। ओके कृष्णा जी, 4th मूलांक के लिए कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। ओके, आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सर्व होती हैं, तो हमें जो अच्छा लगता है हम वो चुन लेते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपका दिमाग एनालिटिक है, आप टेक्निकली सोचते हैं, तो यस आप हर चीज़ को टेक्निकली सोचिए और ही चुनिए ताकि आपसे गलत निर्णय ना हो जाए। यहाँ यही कहा जा रहा है आपकी लाइफ में एक जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं या आप जॉब परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आई है, जिसको आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, यह आपके लिए सच में बेहतरीन रहने वाला है। आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लीजिए, अपने आप को ओपन माइंडेड रखिए, और ज़्यादा आप उसमें रिस्ट्रिक्शन वाला जो रहता है, आपका जो स्वभाव है उसको आपको ज़्यादा नहीं रखना है, बल्कि आपको उसमें सोचना है ये क्यों है, कैसा है, किस लिए है। हर जगह से आपको सोच के निर्णय लेना कहा है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने ही, कृष्णा ने ही अपॉर्चुनिटी दी है। डू यूअर कर्मा, यस। तो आप जो नई जर्नी पे आगे बढ़ेंगे बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बी गुड, डू गुड एंड डू यूअर कर्मा। मतलब ज़्यादा लोगों की गॉसिप में नहीं फंसना है, आपको लोगों की ज़्यादा बातों में नहीं आना है। आप जो सोचते हैं अपनी दिल की सुननी है, क्योंकि आप दिल की सुनेंगे तो जीत आपकी होगी, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना है। और थोड़ा फेथ करके रखिए, डिवाइन के प्रति समर्पण कीजिए, उनको फेथ रखिए, तो निश्चित ही जीत आपकी हासिल हो करके ही रहेंगे। और ये ऐसे लोगों को जो आपने मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, यह आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है। तो ये थी 4th मूलांक वालों की रीडिंग। 5th मूलांक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड्स आ गया है। 5th मूलांक के लिए देखते हैं और 2 कार्ड्स। अब 5th मूलांक कौन से होते हैं? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 5 तारीख को, 14 को, या फिर आता है 23 को, बस, है ना, क्योंकि 31 के बाद डेट नहीं होती ना। तो ये 3 नंबर आते हैं, 5, 14। ओके ओके ओके,
4 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। चलिए 3 लेकिन ओपन हुए हैं। ओके, आपके लिए भी आया है स्थान परिवर्तन का कार्ड। तो 5th मूलांक वाले लोग भी बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, एक नई जर्नी पर जाने वाले हैं, नए जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हो या नए कुछ चैलेंजेस को लेने जा रहे हैं आप लोग। विद परिवार मूवमेंट हो रहा है तो ट्रांसफर ज्यादा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। यस, 5th वाले लोग जो होते हैं वो बुध प्रधान होते हैं, तो नो डाउट उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हुई है। आप किसी भी चीज़ के लिए जो निर्णय लेने वाले हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड। तो ये जो आपको नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिल रही है, ये आपके साथ जस्टिस हुआ है। आर्च एंजल्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी एंजल्स से कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए, हमें इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालिए। तो यस, आर्च एंजल्स ने आपको वहां से बाहर निकाला है और आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने, क्योंकि आपने अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। क्योंकि बुध जो होता है वो इंटेलिजेंट का भी प्रतीक होता है। तो यस, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए आप भी। तो देखते हैं आपके लिए चक्रस कार्ड कौन से आ रहे हैं। मेरे को एक गाइडेंस मिल रहा है कि मैं 1111 क्रिएटिव टैरोट पे मूलांक को लेकर भी रीडिंग स्टार्ट करूं है ना। कल मुझे यही इंट्यूशन आया, इसलिए आज मैंने ये किया है। तो देखते हैं, आप चाहे तो मेरा 1111 क्रिएटिव टैरोट भी देख सकते हैं, वहां पर एंजल्स नंबर की रीडिंग की जाती है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि अब आप एक नई जर्नी पर जा रहे हैं, एक नए काम के लिए जा रहे हैं। आपको डिवाइन ने कुछ नई अपॉर्चुनिटी दी है कुछ नए काम करने के लिए। तो यहाँ पर आया है कि यस, जो आप डिस्कवर करने वाले हैं वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको एक चुना गया है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए इसलिए ये सारी चीज़ें की है क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है, वो कुछ क्रिएट कर सकती है, आपके अंदर करेज है, आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, आपके साथ एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, और वो आपको ये सारी चीज़ों के लिए चुना है उन लोगों ने। तो यहाँ पर आपको आपकी डेस्टिनी बनाने के लिए भेजा गया है और आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप अपनी न्यू डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। मेरी कल की भी एक रीडिंग थी न्यू डेस्टिनी की, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कृष्णा जी के 3 कार्ड्स। ओके, कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। यस, ये तो कंफर्मेशन हमें पहले भी मिल चुकी है और कृष्णा जी ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। यस, चेंज ऑफ प्लेस, आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, या आपके अच्छे के लिए है, आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है ये चेंज। ठीक है, एम्ब्रेस द चेंजेस। तो ये जो चेंज होने वाला है आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर आपके लिए स्पेशली ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको ओपन माइंड से अनएक्सपेक्टेड वे में काम करना होगा, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में ये चेंज ऑफ प्लेस दी गई है। लेकिन कुछ लोग ये चेंज ऑफ प्लेस से थोड़े दुखी हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस चेंज ऑफ प्लेस से दुखी नहीं होना है आपको, बल्कि आपका जो नया डिस्कवर करने के लिए आपको भेजा जा रहा है या न्यू काम करने के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर आपका नेम फेम होने वाला है। आपको लग रहा है कि वहां आप अकेले रहेंगे, आप उस जगह पे किसी को जानते नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है चिंता नहीं करना है, आपके लिए वहां कुछ हेल्पफुल पीपल बैठे हुए हैं ऑलरेडी, वो आपको मदद करेंगे। तो आपके लिए ये जो न्यू डिस्कवरी का जो मैसेज आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, डिवाइन की तरफ से दिया गई ये अपॉर्चुनिटी है। और जिस स्थान में हो उस स्थान में जाने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उस स्थान में ऑलरेडी आपके हेल्पफुल पीपल बैठे हुए हैं। और आपका जो ये भक्ति का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, आपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ किया हुआ है उसके कारण जो आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ आई है, उसी कारण ही आपके लिए ये चीज़ दी गई है। तो बस आप दुखी नहीं होना है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है, प्यार से एक्सेप्ट करना है। और 5th वाले, चलिए आप रॉक करने वाले हैं 6 मूलांक वालों की रीडिंग। तो 6 मूलांक वाले कौन से होते हैं? जो किसी भी मंथ के 6th,
या 15 या 24 को उनका डेट ऑफ बर्थ होता है। उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए डिवाइन कौन से कार्ड्स देते हैं। आप वीनस प्रधान होते हैं, शुक्र प्रधान होते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली मैंने जितना भी देखा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पैतृक संपत्ति मिलती है, मतलब फादर मदर की उनकी संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। यस, आप लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, आप लोग को विदेश यात्रा करना बहुत पसंद आता है, आप लोग फॉरेन को विजिट भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कुछ लोगों की फाइनेंस को लेकर कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के हस्बैंड आपसे दूर रहते हैं या कोई वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रह रही हैं, पर आपका बहुत विजन है कि आप फॉरेन जाकर काम करें और इस फाइनेंशियल कंडीशन से उबर के आएँ। तो यस, आपके लिए अब देखते हैं कौन से मैसेजेस आते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने वालों को फिर कहीं भी जाए काम ही होता है ना। तो बिल्कुल देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपके लिए कुछ कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें यदि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अभी और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है। थोड़ा पेशेंस और रखना होगा और आप बहुत जल्दी लेकिन अपने मार्ग पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्यों इतनी रुकावट आ रही है, ये कुछ आ रहा है क्योंकि यहाँ एक ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ इसलिए शो होता है कि कई बार हमारे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, जो हमारे पास कर्मा के कारण होते हैं या फिर कुछ ऐसी स्थिति के कारण होते हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो कहते हैं जो आप देते हैं वही आप रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप हर चीज़ में यदि आभार व्यक्त करेंगे, यदि आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप यदि किसी को भोजन करवाते हैं या किसी को दान दक्षिणा देते हैं तो वो आपको कई गुना होकर वापस आएगी। इसलिए यहाँ पर आया है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, जो भी आपके पास है उसके लिए आपको सेटिस्फेक्शन शो करना है कि डिवाइन ने जो भी आपको दिया है अच्छा दिया है, भरपूर दिया है और आप ग्रोथ कर रहे हैं। इस भाव से आप यदि कोई काम करते हैं तो वही चीज़ आप रिसीव करेंगे। ओके, यहाँ सोलमेट का भी कार्ड है। तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आपके जैसे हैं। आप मतलब अभी जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, परेशानी फील कर रहे हैं, कि अब आपकी ये चीज़ें दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपके ही लोगों जैसे सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके अंदर का जो डर है वो निकल जा रहा है, आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप अपने आप को जो फॉरेन इसमें स्थापित करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि यदि आप कुछ कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप फैशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। यदि आप उससे रिलेटेड शॉप ओपन कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड आप एक फैक्ट्री बना सकते हैं, जैसे कपड़ों की फैक्ट्री हो गई या कपड़ों की शॉप हो गई, या इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। ओके, जैसे ज्वेलरी की शॉप हो गई है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो गई या फिर गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी का भी हो गया, ये सब भी आप कर सकते हैं। ओके, आपके लिए ओके, तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक ही दिशा में मेहनत किए जा रहे हैं। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी मेहनत की दिशा और भी जगह बढ़ानी पड़ेगी, अपने स्किल को और बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा और आपको हर व्यक्ति को जज नहीं करना है कि वो इतना ग्रोथ कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो आपको तरक्की ज़्यादा मिलेगी, है ना। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। देखो अभी ये है शुक्र प्रधान, है ना, 6 नंबर शुक्र प्रधान होते हैं। तो वीनस होता है, वीनस क्या होगा कि ऐशो आराम, लग्जरी ये सब पसंद करने वाला होता है। तो उन्हें थोड़ा सा कहना चाहिए कि ऐसा गर्व होता है ना। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि
आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को ब्रेक करना है, ईगो को ब्रेक करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आप एक न्यू क्रिएशन में अपनी सारी एनर्जी लगा सके। और यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपको फेथ होना चाहिए और आपको इंतज़ार करने की भी आदत होनी चाहिए, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनसे प्यार कीजिए, उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप हैं प्रोटेक्शन में, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं, आप डिवाइन की गाइडेंस में भी काम कर रहे हैं। आप फैशन से रिलेटेड काम कीजिए। एक मेन तो मेरे को बार बार मैसेज यही आ रहा है आप लोग के लिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यदि ठीक करनी है तो आप फैशन से रिलेटेड काम कीजिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपको इसमें सक्सेस मिल सके। तो ये थी रीडिंग 6th मूलांक वालों की। आप लोग एक्टिंग से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, फैशन वर्ड से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, न कि कुछ ऐसे टेक्निकल काम में ज़्यादा मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए, जिनका मूलांक 7 है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3। ओके, तो मूलांक 7 जो होते हैं वो केतु से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सबकी बात सुन लेते हैं, आप एक मनमौजी किस्म के होते हैं, आपको एंजॉय करना अच्छा लगता है, और कई बार अकेले में रहना भी काफ़ी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि जिनका 7 मूलांक होता है वो मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो भी जितना अकेले में रहते हैं उतना ही वो ग्रोथ कर पाते हैं। यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए, द फूल का कार्ड। तो यहाँ पर 7 मूलांक वाले लोग, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो रहा है आपका, आपके साथ डिवाइन है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, इस जर्नी पर आपको मेरा साथ मिलके रहेगा। यहाँ पर कोई यंग एनर्जी भी हो सकती है, तो यंग एनर्जी ये कहती है कि हमें फैशन वर्ल्ड में जाना है, हमें कुछ नया काम करना है। आपके लिए कोई हो सकता है कोई गुड मैसेज आ जाए, फॉरेन से रिलेटेड द वर्ल्ड का कार्ड है। आप जर्नी करना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर काम करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये थे आपकी एनर्जी। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ करते रहिए, ताकि आपकी मंजिल और आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको किसी बड़ों का गाइडेंस लेते रहना है। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, परसेप्शन एंड डिस्कवरी। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने ज़िंदगी के जो मायने बनाए हैं, अपने ज़िंदगी के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, अपने लिए जो एक दायरा क्रिएट किया हुआ है, तो इस दायरे में रहकर ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है। लेकिन यदि इस दायरे में यदि कोई आपको समझाने वाला गलत इंसान है, तो हो सकता है आपकी नॉलेज में गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हर पहलू पर आपको ध्यान देकर चलना होगा। हर चीज़ समझिए, लेकिन अपने नॉलेज का, अपने विजडम का भी यूज़ कीजिए। यहाँ पर आया है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप के अंदर एक फूल की एनर्जी भी है, एक कहना चाहिए एक डिवाइन की एनर्जी भी है, जो कि हर चीज़ को समभाव से देखना चाहता है, जो सबको एक नज़रिए से देखना चाहता है। तो यहाँ पर आप यदि किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं, तो आपको एक ऐसी की मिलने वाली है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, और आपके अंदर जो खूबियां हैं उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, और उसको नरिश कीजिए। और यदि कोई ऐसी हैबिट्स हैं तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि दुनिया आपको बता रही है आप कौन हैं, तो आप उसको मान के बैठ जाएंगे और फिर आप अपने आप को भूल जाएंगे। तो अपने आप को भूलने की जगह आप अपने आप की रिस्पेक्ट करें, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर मनमौजी प्रवृत्ति, एक छोटे बच्चे की प्रवृत्ति आ रही है। तो नो डाउट आप में हड़बड़ी है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए। तो डिवाइन कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धीरे चलो, एक्शन में रहो, आपको रिवॉर्ड मिल के रहेगा, ठीक है। आपकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जाएगी। मैंने बताया आप किसी प्रॉब्लम में हैं,
तो यहाँ पर कार्ड आया है कि जब भी आप ट्रबल में हो तो कृष्णा को याद कर लो, तो कृष्णा जी आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। ठीक है, डिवाइन दर्शन भी आया है, तो डिवाइन आपके लिए बहुत वर्क कर रही है। डिवाइन के आप भक्त हैं, कृष्णा के आप भक्त हैं। तो कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरी। आप जो कर रहे हो बस उसमें सत्यता की भावना रखना, अपने अल्हड़पन में या फिर थोड़ी सी कहना चाहिए कि जो चाइल्ड एनर्जी होती है उसमें रहकर कहीं गलत कदम ना उठ जाए आपसे। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये आपकी जो सोल जर्नी है बहुत लॉन्ग जर्नी है, आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है और डिवाइन आपके लिए बहुत सारे वर्क भी कर रहा है आपको खुशखबरी देने के लिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग 7 मूलांक की। अब 7 मूलांक वाले कौन होते हैं शायद ये बताना भूल गई हूँ मैं, तो आप चलिए जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 को आता है, 16 को आता है या फिर 25 को आता है, वो 7 मूलांक वाले होते हैं। चलिए जो 8 मूलांक के होते हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 8 मूलांक की बात करते हैं। 8 मूलांक वाले कौन होते हैं? जिनका किसी भी मंथ के 8 नंबर पर या फिर 17 पर या फिर 26 नंबर पर डेट ऑफ बर्थ आता है, वो होते हैं 8 नंबर के मूलांक वाले लोग। तो देखते हैं 8 मूलांक के लिए कृष्णा जी का कौन सा मैसेज आ रहा है। तो पहले आपकी करंट सिचुएशन को जान लेते हैं। ओके, सब लोगों के लिए मैक्सिमम जो रीडिंग में आ रहा है स्ट्रेंथ और वर्ल्ड का आ रहा है, और आपके लिए तो पूरा मेजर आर्काना आ गया है। वाओ, तो 8 मूलांक वाले शनि प्रधान होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं और सच्चाई के अनुसार ही चलते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आज शनिवार भी है तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं थी, इतने सालों से मनोकामनाएं थी कि आप इतना हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी आपको ना स्पिरिचुअली कनेक्शन पूरा प्रॉपर वे में हो पा रहा है, नहीं आपकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज आ रही है। 8 मूलांक वाले लोग अब अपनी स्ट्रेंथ पे रहने वाले हैं, न उनको किसी बात का डर है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। शनि महाराज क्या होते हैं? सच्चाई पे चलने वालों की ही प्रार्थना सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें प्रगति देते हैं। तो अब 8 मूलांक वालों के लिए खुशखबरी आ रही है कि डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। वो एक कहना चाहिए कि अपने जो भी डिजायर करते हैं वो अब उनकी पूरी होने वाली है। आपकी फॉरेन रिलेटेड बहुत दिनों से यात्रा करने की इच्छा थी तो आपकी पूरी होने वाली है। आप हो सकता है इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस करते हो या आपका कोई फॉरेन कनेक्शन हो या आप कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो, तो आपकी ये सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप घर में कुछ पूजा पाठ करवाना चाहते हैं या हो सकता है आप कोई धार्मिक काम करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है कि ये सारे रास्ते आपके ओपन हो रहे हैं इन दिनों। तो कृष्णा जी ने आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ लाई है 8 मूलांक वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ खुशखबरी भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए और डिवाइन का बहुत सपोर्ट है हो रहा है इन दिनों आपके लिए, क्योंकि 2024 तो यदि हम टोटल करते हैं 2024 तो वो 8 नंबर ही होता है ना। तो जितने 8 मूलांक वाले हैं देखिए अगला साल आप लोग रॉक कर सकें। ओके ओके, एक्चुअली आप लोग ना थोड़ा सा अकेले में रहना पसंद करते हैं। 8 मूलांक वाले लोग, 8 मूलांक वाले लोग ज़्यादा लोगों के इसमें नहीं रहना चाहते हैं, ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं, अपने काम और हार्डवर्क पे ही भरोसा करते हैं। इसलिए आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स होती रहती हैं। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपकी तरक्की कैसे हो जाती है, क्योंकि आप जब किसी से बात करते हैं तो लोग आपके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मतलब आप जो भी बोलते हैं लोग आपकी बात मान लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि आपके लिए वो इतना क्यों करते हैं, क्योंकि 8 नंबर एक कार्मिक नंबर भी होता है। तो हो सकता है किसी का कुछ लेना देना बचा, इसलिए लोग आपके लिए काफी कुछ करते हैं। यहां पर आपको एक सतर्क भी रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको आपके आसपास के दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मिस्टीरियस भी हो सकता है आपको उसको पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए जो गॉसिप्स हो रहा है कहीं हो सकता है ये इस इंसान के कारण तो नहीं हो रहा है, कहीं इस इंसान के कारण आप बार बार प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके सामने एक मुखौटा डाल के आ रहा है ना।
बहुत सारी परतें नजर आ रही हैं। तो हो सकता है आपको इनको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, वो आपको नॉक नॉक कर रहा है इन दिनों, क्योंकि आपके लिए कुछ उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो परसेप्शन है, जो आपकी सोच है, जो आपके ख्वाब है, जो आप अपने लिए डिज़ायर रखते हैं या आप अपनी विशेष रखते हैं, वो सिर्फ डिवाइन के साथ ही शेयर करें, किसी और के साथ शेयर ना करें। क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं वो इतने आपके लिए फ्रूटफुल हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको अपनी बातें अपने पास को रखना है, अपने ड्रीम्स को लॉक करके रखना है, सिर्फ डिवाइन को ही बताना है अपने ड्रीम्स को, क्योंकि ड्रीम्स डिवाइन आप पूरे करने वाले हैं। क्योंकि मेजर अरकाना सारे पावरफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो इस समय बहुत चुपचाप रह के और आगे बढ़ते जाना है और अच्छे काम करते जाना है। वाह, सुपर्ब ना। तो चलो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस ला रहे हैं। सॉरी, कोई आ गया। तो देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं 8 मूलांक वालों के लिए। ओके, तो कृष्णा जी ने कार्ड्स दिया है आपको फेथ रखना है गॉड के ऊपर, और गॉड के कामों पर भी आपको फेथ रख के चलना हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई हेल्प मांगे तो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी कई बार निकले हुए हैं, डिफिकल्टी से निकले हैं, लेकिन आपको अब संभल के चलना है। ठीक है, विश्वास लेकिन डिवाइन के ऊपर रखना है और किसी पर नहीं रखना है। यही कार्ड हमें चक्रा कार्ड ने भी बताया हुआ है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। देखिए, आप भक्ति के मार्ग में तो हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अपने स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, लेकिन कई बार आप भक्ति करना छोड़ देते हैं। जैसे कभी 2-3 दिन भक्ति कर दी और चौथे 5वें दिन भक्ति नहीं की, या आपने कई बार उनको भोग लगाया और फिर कई बार भोग नहीं लगाया। कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। मटेरियल वर्ल्ड जरूरी है, लेकिन यदि आप भक्ति का मार्ग भी चुनते हैं तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी जो समस्या थी उनको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। वो स्पिरिचुअल गोल बनाइए आप। डिवाइन का ब्लेसिंग आपके पास आ रहा है। आपको डिवाइन के जितने आप करीब रहेंगे, मान के चलिए आपकी तरक्की होने वाली है। जितना आप लोगों के बीच में फंस जाएंगे, उतना ही आपके लिए जो गॉसिप करने वाले लोग बैठे हैं, जो मिस्टीरियस पर्सन बैठे हैं, वो थोड़ा सा नुकसान कर दे आपको। तो यहाँ आपको सोच समझ के भी चलना है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है कि अभी आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी करंट एनर्जी किस स्ट्रेंथ को लेकर है, आपको ये पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी 8 नंबर वालों की रीडिंग। अब हम 9 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यदि आप 9 मूलांक के हैं तो डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यदि 9 मूलांक कौन से होते, जो किसी भी मंथ के 9 तारीख को, 18 तारीख को मतलब 18 को, या 27 को डेट ऑफ बर्थ होता है, वो होते हैं 9 मूलांक वाले। ये मंगल प्रधान होते हैं, इनको थोड़ा गुस्सा तेज आता है। एक्चुअली ये जितना ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं। तो इन लोगों से बात करते समय हमेशा थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि इनको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। तो कभी भी इनके साथ गलत व्यवहार ना करें, कभी गलत बातें ना करें, क्योंकि ये जितना गुस्से वाले होते हैं उतने ही ये दिल वाले भी होते हैं, है ना। हेल्पफुल पीपुल होते हैं एक्चुअली 9 नंबर वाले। वाओ, इस बार ना मेरे को लगता है मैक्सिमम जगह द वर्ल्ड का कार्ड आया। मतलब आप में से मैक्सिमम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। आप लोग फॉरेन से कुछ आपका रिलेशन होना चाहिए। आप लोग फॉरेन की इनकम आने वाली है। मतलब आपको कंप्लीट ग्रोथ होने वाला है, ये नजर आ रहा है 9 नंबर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मनी से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी खुशखबरियां आने वाली है। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, यस, आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके आसपास थोड़ी कंपटीशन हो रही है। 9 नंबर वालों की लाइफ में थोड़े से तनाव हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मे बी आपके विचारों से कोई सहमत ना हो, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आप तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखते हैं चक्रास कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं। तो 9 नंबर वाले अब ग्रोथ की तरफ हैं, अपने काम में पूरा फोकस्ड हैं, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं 9 नंबर वाले। तो चलिए देखते हैं, आपके साथ कंपटीशन भी काफ़ी लोग कर रहे हैं इन दौरान।
रिलीज, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना है। ओ माँ, ब्यूटीफुल कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला कार्ड तो आया है रिलीज का। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो ये लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम्स आई थी, या हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप पसंद नहीं करते थे, आप उसको छोड़ के आगे तो बढ़ गए लेकिन शायद दिमाग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि उन बातों को भी रिलीज कर दीजिए, उनको कंप्लीट कर दीजिए। जितना आप इनको कंप्लीट कर देंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैक्सिमम 9 नंबर वालों को हो सकता है मानसिक तनाव हो रहा है इस टाइम पर, तो आपको आपके मानसिक तनाव से बाहर निकलना है। अपने इमोशनली जो आप थोड़ा सा हर्ट हुए हैं उससे यदि आपको निकलना है तो आप फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ग्रोथ है, मैंने पहले ही बताया कि आपको ग्रोथ मिलने वाली है। और आप देख रहे हैं मैं क्यों खुश हुई, एनलाइटमेंट का कार्ड है। यस, तो आप में से जितने लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं आपकी एनलाइटमेंट होने वाली है। कृष्णा जी ये बताना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी डिवाइन के दर्शन होने वाले हैं। 9 नंबर के लिए ये खुशखबरी आ रही है। इस सारे साल आप लोगों ने चुपचाप वक्त बिताया है, अपने काम पर फोकस रखा है, अपने काम पर ग्रोथ देखी है आपने, और ये ग्रोथ अब चरम सीमा पर जाने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप रिसीव करने वाले हैं। अपने काम पर, अपने पैसे पर, अबंडेंस पर, आपको सब चीज़ें पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखने वाली है। आप जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कीजिए। जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं पॉजिटिव सोचिए। इसीलिए डिवाइन ने कहा है रिलीज कर दीजिए। यस, जितनी बुरी चीज रिलीज करेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आया है ना। ग्रोथ तो हर चीज में हो सकती है, अच्छे में भी हो सकती है, बुरी चीज में भी हो सकती है। तो जितना अच्छा सोचोगे अच्छा ग्रोथ करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरे में ग्रोथ हो जाएगी, है ना। आपका लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि आप एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकले हुए हैं। तो कृष्णा जी यहाँ आपको सचेत करना चाहते हैं कि अभी आपकी ग्रोथ का टाइम है, आपका पॉजिटिव में जाने का टाइम है, एनलाइटमेंट का टाइम है। तो आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। और ये मैंने आपको यहाँ भी वही बताया और यही कृष्णा भी बता रहे हैं, पे ऑफ योर डीड। तो आप अच्छा करोगे तो आपकी जिंदगी में अच्छा आएगा। यदि आप बुरा करते हो तो आपकी लाइफ में बुरा आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों में नहीं फंसना है जहाँ पर गॉसिप्स हो रही हैं, यहाँ पर नहीं फंसना है, बल्कि आपको आपके काम में, अपनी पॉजिटिविटी में ज़्यादा फोकस देना है। आपको ओपन माइंड होने के लिए कहा जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में खुशखबरी आ रही है। यस, जिस तरह से कृष्णा का जन्म हुआ था और कृष्णा ने इस दुनिया में अच्छाई दी थी, प्रेम दिया था, सद्भाव लाया था और गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छा किया था, बस वही आपके साथ होने वाला है। तो आपको ओपन माइंड होने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव वे में जाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप भी यात्रा पर निकले। यस, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। आप भी ट्रैवल करने वाले हैं। मैक्सिमम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों, यही कार्ड्स में शो हो रहा है। तो आपकी जो सोल की भी जर्नी की यदि बात करूं तो आपकी सोल बहुत पुरानी है। बहुत सारे चेंजेस देखे आपने, बहुत सारे प्लेसेस को चेंजेस देखे, बट एम्ब्रेस द चेंजेस। अब आपकी जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी में श्रेष्ठ रहने वाले हैं, खुशियों भरे रहने वाले हैं, प्यार भरे रहने वाले हैं, आपके लिए खुशियां लेकर आने वाले हैं। लाइफ में आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला। तो जितना पॉजिटिव में रहेंगे उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं आप, उस पर थोड़ा फोकस करो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनलाइटमेंट है तो खुशखबरी ही है, नो डाउट। जितने स्पिरिचुअल वर्क में हैं उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। यदि आप ऐसी रीडिंग और देखना चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो अनीशा मेडिटेशन में जा सकते हैं। और यदि आप एंजल्स नंबर देख रहे हैं तो टैरो 1111 क्रिएटिव टैरोट में भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। आज मैं अपने इसमें एक लिंक देने वाली हूँ, आप चाहें तो उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, जो है स्वाध्याय कोर्स के लिए, जिसके लिए मैं पहले वेबिनार लूँगी 10 तारीख को। 10 तारीख को हम वेबिनार लेंगे, फिर उसमें आपको लगता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। आइए 12 तारीख से 12 के पोर्टल पे हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम किस तरह से अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अपने अंदर के छुपे हुए ऐसी हैबिट्स को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं जो हमारी लाइफ में
हमें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, पर वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो इस पर हम वर्क करेंगे, 11 दिन का है, आप इस पर ज़िंदगी भर भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर एनर्जी हमें अच्छी ही रखनी है। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस को सब पसंद आती है, कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सुपर थैंक्स देना चाहते हैं वो लाइक्स को यदि स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर एक थैंक्स का बटन आता है, आप उसको जाएंगे तो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।